बवाल मचा है। चुनाव के पहले पीएम पर हमले को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और इतिहास भी इसकी गवाही देता है। जब जब नरेंद्र मोदी पर निजी हमले हुए, फायदा भाजपा को ही हुआ। तो क्या वही गलती विपक्ष फिर से दोहरा रहा है? तो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स और परिवार के बीच 24 में किसकी और कैसे होगी नई पार। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। एक 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी अखाड़े में शब्दों के बाण चल रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच जिस बात का जिक्र हर चुनाव में होता आया है, वो परिवारवाद का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया, जिसने देश का राजनीतिक पारा हाई कर दिया। और ये जिन्न निकला है पटना के गांधी मैदान से, जहां जन विश्वास महारैली के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर निशाना साधते साधते उनके परिवार का जिक्र कर दिया। कहा, मोदी कहां है तुम्हारा परिवार? ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, लालू यादव ने तो मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा, वो हिंदू नहीं। हिंदू अपनी मां के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है। पीएम की माताजी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई? तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माताजी का जब देहांत हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? बिहार के पटना में दिए लालू के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। पीएम मोदी के साथ साथ पूरा एनडीए इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो उठा। सबसे पहले खुद पीएम मोदी ने तेलंगाना में मंच से लालू के इस बयान का जवाब दिया। साफ कहा कि देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। इधर मोदी ने बयान दिया तो उधर पार्टी इंडिया गठबंधन पर हावी हो उठी। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी से लेकर जेपी नड्डा, साथ ही साथ बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिख दिया। ये बताने के लिए कि देश की जनता ही मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। स्वतः स्फूर्त और उस भाव से प्रेरित होकर
जो मोदी जी ने अपने जीवन के शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक किया है। बीजेपी की आईटी सेल एक्टिव हो उठी और 2019 में जिस तरह से मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था, उसी तर्ज पर अब मोदी का परिवार कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। उधर बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। पटना में रैली में चाहे इनकी बकवास बहादुरी रही हो या अन्य जगहों पर इनकी जो बयान बहादुरी है, वो उससे एक बात साबित हो गई है कि इस कुनबे की मंडली और कुशासन की कुंडली वाले लोग जो है वो मोदी जी को कोसते कोसते मंजिल से कोसों दूर होते जा रहे हैं। You can see the enthusiasm among the public in Patna yesterday. What about because actually every day the India alliance is growing. That is why this BJP people are very much annoyed. लालू यादव जैसे लोग केवल अपने परिवार, अपने बेटे और बेटी तक सीमित हैं, तो ये अपने परिवार तक सीमित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को परिवार माना है, दुनिया को परिवार माना है, तो इसलिए ऐसे छोटे लोग और क्या बोल सकते हैं। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है ही नहीं। होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की। 2024 में परिवारवाद का मुद्दा हावी होने लगा। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों में परिवारवाद की जड़ें मजबूत हैं। ऐसे में क्या है दोनों गठबंधन का परिवारवाद कनेक्शन, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हालांकि सियासत में परिवारवाद का यह आरोप नई बात नहीं, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। आपको हम दिखाते हैं कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद की ये सीढ़ी आगे की ओर ऊंची बढ़ती चली गई। सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं और एक एक करके नजर डालिए हर पार्टी में, क्योंकि आपको ऐसे चेहरे नजर आ जाएंगे। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। देखिए, कांग्रेस से शुरुआत कर रहे पिता राजीव गांधी, अब कौन संभाल रहा है कमान? राहुल गांधी। उन्हीं के कंधों पर अब पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। पार्टी समाजवादी, पिता मुलायम सिंह यादव, पुत्र अखिलेश यादव अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी के, और अब पार्टी को पूरी तरीके से आगे ले जाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। आरजेडी तेजस्वी यादव पूरी तरीके से पिता की विरासत को अब संभाल चुके हैं। उनके भाई तेज प्रताप यादव वो भी रेस में बने रहते हैं हालांकि लगातार। देखिए, दूसरी पार्टी जेएमएम, पिता शिबू सोरेन, पुत्र या पुत्री हेमंत सोरेन, हालांकि अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आपको पता है किन परिस्थितियों में उनको यह पद छोड़ना पड़ा। अब देखिए, डीएमके की भी बात कर लें तो स्टालिन बेटे हैं, पिता करुणानिधि के करुणानिधि, और अब तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर वो इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां एक महिला के तौर पर महबूबा मुफ्ती भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके बाद उनके ही कंधों पर यह जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में एक और परिवार आता है। देखिए, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम तो पिता शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, और अब उनके भी बेटे वो भी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। अब आगे देखिए, शिवसेना की बात की जाए, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट अब क्योंकि 2 भाग में विभाजित हो चुका है। पिता बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे अब उनके परिवार को आगे बढ़ाने के साथ साथ पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा शरद पवार, माफ कीजिएगा, एनसीपी, पिता शरद यादव, बेटी सुप्रिया सुले। हालांकि ये लड़ाई इस प्रकार की छिड़ी की विरासत किसकी, और उसमें 2 फाड़ हो गया परिवार। अजित पवार ने अपनी अलग पार्टी बना ली, अब तो एनसीपी भी पूरी तरीके से उनकी हो चली है। तो ये तो बात हुई इंडिया गठबंधन की, लेकिन अगर अब बात करें एनडीए गठबंधन की तो उसमें भी परिवारवाद की झलक देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जनता दल सेकुलर से शुरुआत करते हैं। आपको नजर आ रहा है एचडी देवगौड़ा की तस्वीर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, और पूर्व पीएम रह चुके हैं एचडी देवगौड़ा। उनकी 3 पीढ़ियां कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त भी, जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब सक्रिय हैं। इसके अलावा देखिए, आगे बढ़ते हुए शिवसेना शिंदे गुट, यानी महाराष्ट्र के सीएम जो है उस गुट की बात की भी अगर कर ली जाए तो महाराष्ट्र के सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ठाणे सीट से फिलहाल सांसद है। अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से ही एक और नाम आपको दिखाते हैं। एनसीपी, अजित पवार गुट की बात कर रहे हैं हम। अजित पवार एनसीपी चीफ है, शरद पवार के भतीजे हैं। 2 फाड़ होने के बाद, क्योंकि विरासत की जंग के तहत इन्होंने अपनी एनसीपी अब बना ली है, चुनाव आयोग ने भी इन्हीं पर भरोसा किया। जेजेपी की बात की जाए तो चौधरी देवीलाल के पोते, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे, यानी ये चेहरा जो कि अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एलजेपी में 2 भागों में यह भी पार्टी विभाजित हो गई। रामविलास पासवान की पार्टी, संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे जो है वो, उनके कंधों पर एक तो जिम्मेदारी
जारी है। दूसरा देखिए, उनके भाई पशुपति पारस जो है, वो भी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई हैं, जो पशुपति पारस, वो इस आगे लेगेसी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि वही असली एलजेपी है। हम की बात कर लें तो जीतन राम मांझी और बेटे संतोष सुमन नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, अभी भी दूसरे नंबर पर वही आते हैं पार्टी में। एनपीपी की बात करें तो कोनराड सांगमा पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस सांगमा के बेटे हैं, उन्होंने ये पार्टी गठित की और अब उस पार्टी को, उसका पूरा जो क्रियाकलाप है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। यहीं पर खत्म नहीं होती ये लिस्ट, आगे देखिए। अपना दल और अनुप्रिया के पिता सोनीलाल पटेल यूपी के कद्दावर राजनेता रहे। यहां पर भी दो बहनों के बीच लड़ाई है, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा सुभाषपा की भी बात कर ली जाए तो ओपी राजभर आपको नजर आ रहे हैं और इसमें ओपी राजभर के दोनों बेटों की पार्टी पर मजबूत पकड़ भी बताई जाती है। आगे लिस्ट देखिए, निषाद पार्टी की भी बात कर लेते हैं। संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, बीजेपी के लोकसभा सांसद भी है। तो दोनों ही तरफ ठीक एक समानांतर सी रेखा चलती है जो खत्म होती नजर नहीं आती। और ऐसे में साफ है, चाहे बात इंडिया गठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, परिवारवाद की आंच दोनों पर ही नजर आती है। ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं जिसे हिलाना किसी के बस में नहीं रह गया। कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल करने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही। क्षेत्रीय दलों की हालत तो और भी बुरी। राजनीति में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की है। लेकिन दुखद यह है कि जाति के नाम पर गोलबंदी के बिसात पर राजनीति करने वाले भी पहले अपने परिवार को ही अपनी विरासत सौंपते हैं। इसी के चलते गरीबी तो दूर नहीं हो रही, पर नेताओं का कल्याण हो रहा है। भारत की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें बहुत मजबूत हैं। दरअसल वजह यह है कि हम जो है राजसी सत्ता से सीधे लोकतंत्र में आए और लोकतंत्र में जब आए तो राज सत्ता के जो मूल्य थे वो भी इसमें शामिल हो गए। और जो जनता है, पहले प्रजा थी, अब जनता है लोकतंत्र की, तो ये भी स्वीकार करने लगी कि ठीक है कि राजा था और अब उनका बेटा है। ऐसे ही कोई बड़ा नेता है, अब उनका बेटा है, क्योंकि उसके पास संसाधन होते थे और प्रजा को कई जरूरतों को वो पूरी कर पाता था। अगर देश में परिवारवाद की बात करें तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में आधी आबादी का वंशवाद भी हावी है। आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, जिनमें से 45 वंशवादी, यानी इनमें वो लोग शामिल हैं जिनके परिवार के सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य थे या हैं। वहीं उनमें से 23 ऐसे हैं जिनके पति वर्तमान में या तो सांसद हैं या विधायक हैं। बीजेपी भले ही परिवारवाद से खुद के दूर होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि परिवारवाद का पैमाना बीजेपी में भी उतना ही लागू होता है जितना विपक्षी दलों पर। ऐसे में बीजेपी भी परिवारवाद से खुद को अलग नहीं कर सकती। तो भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर विरोधियों को घेरते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। हमने आपको दिखाया भी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैनहेम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि भाजपा भी इतनी अलग नहीं है। अध्ययन क्या कहता है वो भी जान लीजिए। यदि 1999 के बाद से कांग्रेस के पास लोकसभा के 36 वंशवादी सांसद थे तो भाजपा के पास 31 थे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो मोदी कैबिनेट में परिवारवाद किस प्रकार का नजर आता है, आइए वो आपको हम दिखा देते हैं। और बड़ा दिलचस्प है ये देखना, जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये परिवारवाद की लड़ाई है जिसकी धार, ये जो हथियार है बेहद तेज गति से, वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है चुनाव के पहले। देखिए, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री है, वंशवाद से कैसे कनेक्शन है, मां विधायक और पिता अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगला नाम देखिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वंशवाद से कनेक्शन कैसे है, पति, सास और इसके अलावा ससुर आंध्र की राजनीति में सक्रिय रहे, ऐसे ही परिवार से उनका रिश्ता जुड़ा, जिसके बाद अब वो भी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री, वंशवाद से कनेक्शन, पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, हालांकि अब ये बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन जड़ें उसी परिवारवाद से जुड़ती हैं। राव इंद्रजीत सिंह योजना मंत्री, पिता माधवराव सिंधिया, माफ कीजिएगा, पंजाब के पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वंशवाद से यहां भी ये कनेक्शन नजर आता है। अब आगे देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, और शायद बहुत लोगों को यह पता ना हो, अटल सरकार में मंत्री थे, उनके पिता देवेंद्र प्रधान, उनके बेटे हैं धर्मेंद्र प्रधान और अब मोदी सरकार में मंत्री। अनुप्रिया पटेल आप जानते हैं बखूबी अपना दल के अध्यक्ष रहे, सोनीलाल पटेल की बेटी हैं और कैसे मंत्री भी हैं। इसके अलावा देखिए, किरण रिजिजू,
ये नॉर्थ ईस्ट में भी मामला चला जाता है। भू विज्ञान मंत्री हैं पिता रिनचिन खारू, अरुणाचल की राजनीति में सक्रिय रहे थे और अब उनके बेटे किस तरीके से राजनीतिक कनेक्शन का है सभी को पता। अनुराग ठाकुर देखिए सूचना प्रसारण मंत्री, और एक बड़ा उनका कारण क्या रहा, हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम